ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया और उसके साथ स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी कहानी भी स्टार्ट हुई। और यही एनर्जी एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी रियलिटी है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन से लेकर लाइफ के सर्वाइवल और ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस तक हर कहानी एनर्जी से ही शुरू होती है। जब इंसान जंगल में था उसकी एनर्जी वुड से आती थी। जब सिटीज बनी दुनिया कोल पर चलने लगी। जब मशीन्स आई फॉसिल फ्यूल ने स्पीड दी। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये एनर्जी ही ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन हर एरा में एक प्रॉब्लम जो सेम रही, एनर्जी की डिमांड तो बढ़ती रही बट रिसोर्सेज लिमिटेड होते चले गए। और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज ने इंसान को हमेशा एक नए एनर्जी ऑल्टरनेटिव सर्च करने के लिए फोर्स किया। एंड टुडे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड फ्यूचर डिफाइनिंग alternatives born from this search is हाइड्रोजन एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट से आती है। एक ऐसी एनर्जी जिसका एग्जॉस्ट स्मोक नहीं वाटर हो सकता है। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज और एनर्जी ग्रिड को रीडिफाइन कर सकती है। लेकिन क्या ये रियल में फ्यूचर का गेम चेंजर है या फिर ये एक सिर्फ ओवर हाइप प्रॉमिस? आज इस वीडियो में हाइड्रोजन एनर्जी को लॉजिक के साथ देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन एनर्जी एक्चुअली है क्या? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक मिथ तोड़ना जरूरी। हाइड्रोजन एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है। मतलब जैसे कोल, ऑयल, गैस, सोलर या विंड ये सब एनर्जी सोर्सेज हैं। बट हाइड्रोजन खुद फ्यूल फॉर्म में नहीं मिलता। हमें हाइड्रोजन बनानी पड़ती है वाटर से, नेचुरल गैस से, कोल से, बायोमास से या इलेक्ट्रिसिटी यूज करके। लेकिन शॉकिंग तो ये है, इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए भी एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसका सबसे कॉमन मेथड है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, जिसमें नेचुरल गैस यानी मीथेन को हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इस प्रोसेस से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो एक मेजर पॉल्यूटेंट है। दूसरा मेथड है कोल गैसिफिकेशन, जिसमें कोल को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इससे हाइड्रोजन मिलता है, बट इसमें भी पॉल्यूशन और CO2 एमिशंस ज्यादा होते हैं। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें वाटर यूज होता है और ये सबसे क्लीन मेथड है, क्योंकि वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, इसमें से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है और इस अलग हुई हाइड्रोजन गैस में ही एनर्जी होती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को स्टोर करके व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसलिए ही मैंने कहा था ये एनर्जी कैरियर है, एनर्जी सोर्स नहीं। अब इस स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस को स्पेशल डिजाइन इंजन, जिसमें फ्यूल सेल्स होती हैं, जब सप्लाई किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करता है, जिसका बाई प्रोडक्ट वाटर होता है। यानी व्हीकल के एग्जॉस्ट से पानी निकलेगा, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स नहीं। यही हाइड्रोजन का रियल प्रॉमिस है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। हाइड्रोजन जिसे फ्यूचर का क्लीन फ्यूल माना जा रहा है, बट आज वर्ल्ड वाइड जो हाइड्रोजन बनाई जा रही है उसके लिए जितनी एक्सटर्नल एनर्जी लगाई जाती है उसका 99% से ज्यादा पार्ट फॉसिल फ्यूल से ही आता है। यानी हम मोस्टली मेथड 1 एंड मेथड 2 ही यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे किसी ईवी का चार्जिंग स्टेशन डीजल जनरेटर पर चल रहा। यहाँ पर एक रीजनेबल डाउट आता है, जिस क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पड़ रहे हैं, तो ये क्लीन कैसे हुई? वर्ल्ड इसको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स कैसे मान रहा है? वेल, ये हाइप आज के हाइड्रोजन का नहीं, फ्यूचर के ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। जब हाइड्रोजन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी, यानी जो अभी फॉसिल फ्यूल को बर्न करके बनाया जाता है, वो अगर विंड या सोलर एनर्जी जैसे क्लीन सोर्सेस को यूज करके बनाया जाने लगा तो एमिशंस नेग्लिजिबल हो सकते हैं और दुनिया इसी ग्रीन हाइड्रोजन को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का एक बेटर ऑप्शन भी है। IEA की एक रिपोर्ट शो करती है विंड एंड सोलर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो बैटरीज यूज होती हैं वो सिर्फ कुछ आवर्स के स्टोरेज को ही सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब एनर्जी को मंथ्स या सीजन्स तक, यानी समर की एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी को विंटर तक बचा के रखना हो, वहां हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी से हम पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इस गैस को टैंक्स या अंडरग्राउंड केव्स में महीनों तक स्टोर किया जा सकता है और जरूरत आने पर फ्यूल सेल्स के थ्रू फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। लेकिन सच ये है कि हाइड्रोजन अभी पेट्रोल एंड डीजल का मास रिप्लेसमेंट नहीं बना। ये अभी उन सेक्टर्स के लिए ही टेस्ट किया जा रहा है जहां बैटरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें
तो हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इंडिया के पास एक मैसिव प्रॉब्लम है। एनर्जी डिमांड तो फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल का मेजर पार्ट इंपोर्ट ही होता है। इसका मतलब पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल सब इंपोर्टेड एनर्जी शॉक से अफेक्ट होते हैं। अभी इंडिया के पास एक एडवांटेज है, सोलर पावर पोटेंशियल है, विंड पोटेंशियल है, लार्ज डोमेस्टिक डिमांड भी है, और शायद इसी विजन को ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर चुका है। मिशन का टारगेट है 2030 तक एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन्स पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करना। मिशन का टोटल आउटले 19,744 करोड़ रुपीस है, और अगर ये रोड मैप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो इंडिया में अराउंड 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड हो सकती है। 8 लाख करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है, 6 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती है, और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स में ओवर 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन हो सकती है। सो इस वीडियो में हमने देखा, जब हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हाइड्रोजन मैजिक फ्यूल नहीं है। हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है। इसको बनाने में एनर्जी लगती है, इसको स्टोर करने में इंजीनियरिंग लगती है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। लेकिन जहां बैटरीज प्रैक्टिकल नहीं होती, हैवी ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलिटी और लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज, वहां हाइड्रोजन एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। और हाइड्रोजन इंडिया के लिए सिर्फ एक क्लीन एनर्जी नहीं, बल्कि ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने का एक स्ट्रेटेजिक चांस है। सो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? क्या हाइड्रोजन सच में फ्यूचर का फ्यूल बन सकता है? प्लीज डू कमेंट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन with a new perspective. Thank you.